नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में विशेषण को पढ़ा था। पिछला 2 लेक्चर विशेषण पर हमने लिया था दोस्तों, और विशेषण को समझा, विशेषण के भेद को समझा दोस्तों, और कुछ विशेषण का भेद अभी इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले दोनों लेक्चर्स को, विशेषण के दोनों लेक्चर्स को आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है दोस्तों तो पिछला दोनों लेक्चर को आप जरूर देखें, क्योंकि वहां से आपका विशेषण का जो बेसिक होता है उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया था, और हमने देखा कि वहां से प्रश्न भी कैसे बनते हैं, इस संबंध में हमने चर्चा किया था दोस्तों। ठीक है, विशेषण को, भेद को समझा था। ठीक है, और उसके साथ साथ जो विशेषण के भेद में भी जो जैसे संख्यावाचक विशेषण था उसके बारे में हमने उसके 5 प्रकार को समझा, उनको पढ़ा, उन पर हम लोगों ने प्रश्न भी किया। ठीक है दोस्तों, आज हम इसी क्रम में जो यह तीसरा जो इसका विशेषण का प्रकार होता है परिमाणवाचक विशेषण, उस संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आपने देखा था कि हमने गुणवाचक विशेषण को और साथ साथ में संख्यावाचक विशेषण को हमने पढ़ लिया है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। परिमाणवाचक विशेषण, आप इसकी परिभाषा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आज भी समझे दोस्तों। परिमाणवाचक जो विशेषण होता है मित्रों, यह होता है जिन विशेषण शब्दों से, ध्यान दीजिएगा, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु की मात्रा या मापतौल का बोध होता है, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है मित्रों। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण का मतलब यह है जहां पे दोस्तों किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो या मापतौल का बोध हो, जैसे कि 1 लीटर दूध हो जाए, 10 मीटर कपड़ा हो जाए, ठीक है, 100 किलो गेहूं हो जाए। आप देख पा रहे हैं इसकी मात्रा का बोध करा रहा है। 1 किलो गैस हो जाए, ठीक है, 1 रत्ती सोना हो जाए। क्या हो रहा है दोस्तों, इसका एक मात्रा यहां पर बताया जा रहा है। यहां पे मापतौल का क्या है, मापतौल को यहां पर बता रहा है दोस्तों। ठीक है, मापतौल को यहां पर इंगित कर रहा है। तो यह जो मापतौल होता है दोस्तों, ठीक है, ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जो परिमाणवाचक विशेषण होता है मित्रों, यह भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का मतलब होता है जिसकी मात्रा या नापतौल निश्चित हो दोस्तों। ठीक है, जिसकी मात्रा या जो मापतौल हो वह निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा होता है दोस्तों, वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, जिसकी जो मात्रा है वह निश्चित नहीं है। ठीक है, जैसे यदि हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है इसमें कह दे कि 1 लीटर दूध बह गया। ठीक है दोस्तों, 1 लीटर दूध बह गया, ये आता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। लेकिन यदि यही इसी सेंटेंस पर हम बात करें, इसी वाक्य पर बात करें अनिश्चित परिमाणवाचक में, तो आप कह सकते हैं कुछ लीटर दूध बह गया। आपने देखा कि पहले वाले वाक्य में आपने कहा कि 1 लीटर दूध बह गया, और दूसरे वाले वाक्य में कह रहे हैं कुछ लीटर दूध बह गया दोस्तों। तो पहले वाले वाक्य में आप देख पा रहे हैं जिसकी जो मात्रा है वह निश्चित है कि 1 ही लीटर दूध बहा हुआ है। लेकिन जो दूसरा है जो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है दोस्तों, इसमें आप कह रहे हैं कुछ लीटर दूध बह गया। ये पता ही नहीं है कि 1 लीटर दूध बहा कि 4 लीटर दूध बहा, तो यहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण की हम और बात करें निश्चित परिमाणवाचक पे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि हम इस पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण पर बात करें तो 10
10 किलो गेहूं 10 किलो गेहूं जलकर राख हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या है, उदाहरण आपका हो जाता है कि 10 किलो गेहूं जो है, 10 किलो गेहूं यह जलकर राख हो गया। ठीक है, कहीं कहीं आग लग गई थी, वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो सर्वे हुआ उसमें बताया गया कि 10 किलो गेहूं था और 10 किलो गेहूं क्या हुआ, जलकर राख हो गया। लेकिन अगर इसी वाक्य में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें और यहीं पर कर दें कुछ किलो गेहूं जलकर राख हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कुछ किलो या कुछ गेहूं भी कह सकते हैं। ठीक है, वहां पर ये आप इतना समझ भी सकते हैं कि कुछ गेहूं या कुछ किलो गेहूं जलकर राख हो गया। तो क्या यहां पर आपको यह इस बात की निश्चितता है कि कितना किलो गेहूं लगभग राख हुआ होगा जल करके? तो यहां पर यह निश्चित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर यह हो जाएगा कुछ किलो गेहूं जलकर राख हो जाएगा, अर्थात यह इसमें जो विशेषण होगा वह परिमाणवाचक विशेषण तो होगा, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होना है। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात यहीं पर हम दोस्तों बात कर लेते हैं। इन दोनों वाक्यों में यह प्रश्न बनता है कि इन दोनों वाक्यों, मान लीजिए पहले वाक्य में, इस पहले वाक्य में पूछा जाए कि इसमें विशेषण क्या है। ठीक है दोस्तों, आपसे प्रश्न बन सकता है कि इसमें विशेषण क्या है, तो आप तुरंत ही बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ भी गया होगा। यहां पर जो विशेषण होगा क्या है दोस्तों, 10 किलो है। क्या है दोस्तों, 10 किलो विशेषण है, ध्यान दीजिएगा। और गेहूं क्या है, यहीं से पूछ ले कि विशेष क्या है, तो विशेष आपका हो जाएगा दोस्तों गेहूं हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ये जो 10 किलो होगा यह परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा दोस्तों। और जो यह कुछ होगा, ध्यान दीजिए दूसरे वाले वाक्य में जो कुछ होगा यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। यह भी विशेषण ही है, मींस कुछ किलो, ध्यान दीजिएगा कुछ। ये जो 10 होगा, 10 किलो, ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जो कुछ किलो यहां पर होगा दोस्तों, यह हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और गेहूं दोनों जगह पर क्या होगा मित्रों, दोनों जगह पर जो गेहूं होगा वह होगा विशेष। क्या होगा दोस्तों, विशेष। ये आपको समझकर चलना है मित्रों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो परिमाणवाचक विशेषण है यह आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, आगे इसको हम रिमूव करते हैं और हम आगे बात करते हैं जो हमारा अगला विशेषण है उसके संबंध में बात करते हैं, अर्थात सार्वनामिक जो विशेषण है उसके संबंध में बात करते हैं कि जो सार्वनामिक विशेषण होता है वह कैसे हम किसी शब्द को सार्वनामिक विशेषण की तरह पहचानेंगे और कौन सा सार्वनामिक विशेषण शब्द है उसका हम सॉर्ट आउट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण, सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण आपको हम इसके पहले लेक्चर में, पिछले वीडियो में सर्वनाम को हम बेहतर तरीके से पढ़ाए हुए हैं दोस्तों। आप यदि सर्वनाम को नहीं पढ़े हुए हैं तो सर्वनाम को आप जाकर के वीडियो को तुरंत देखें दोस्तों। ठीक है, सर्वनाम को जानना भी जरूरी है। ठीक है, सर्वनाम जो होते हैं दोस्तों आपको पता ही है कि जो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहां पर बात हो रही सर्वनामिक विशेषण की दोस्तों, सर्वनामिक विशेषण की दोस्तों। ऐसे सर्वनाम शब्द, ध्यान दीजिएगा, जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं, जो सर्वनामिक शब्द होते हैं उनके बारे में चर्चा करें तो ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हो। ठीक है, वो क्या होते हैं दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे वह व्यक्ति नाचने में माहिर है, वह व्यक्ति नाचने में क्या है, माहिर हुआ है, बिल्कुल मजा खिलाड़ी है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, जो मीन्स वह व्यक्ति, ये संकेत कर रहा है कि जो वह व्यक्ति है सामने खड़ा हुआ है वह क्या है, नाचने में अच्छा है, अच्छा नाचता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। उसी के स्थान देखें कि जो सार्वनामिक शब्द विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है।
जो सर्वनामिक शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो सर्वनामिक शब्द विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण की तरह का मतलब है दोस्तों, जैसे किसी विशेषण के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि राधा अच्छा नाचती है, ठीक है ना। इसी बात को हम कह सकते हैं कि राधा का नाम ना लेकर के कह सकते हैं वह जो महिला है अच्छा नाचती है, ये कहा जा सकता है, ठीक है। तो जो वह हो जाएगा दोस्तों, वह किसका काम करेगा? राधा का काम करेगा। और यही जो वह है दोस्तों, इसी कहते हैं सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब जो सार्वनामिक विशेषण, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण की बात करें कि जो सार्वनामिक विशेषण होता है दोस्तों, यह लड़का हमारे कॉलेज में पढ़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। उदाहरण है, यह लड़का हमारे कॉलेज में पढ़ता है। यह जो लड़का है, मीन्स सामने एक संकेत कर रहा है कि यह जो लड़का है वह हमारे विद्यालय पढ़ता है, हमारे स्कूल पढ़ता है, हमारे कॉलेज में पढ़ता है। तो जो यह होगा दोस्तों, जो यह है, यह क्या है दोस्तों? यह सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन यहीं पर जो लड़का है दोस्तों, यह क्या है? यह लड़का विशेष्य है। ये आपको ध्यान देना है। ये क्या है दोस्तों? यह जो मीन्स लड़का है वह क्या है? विशेष है। और जो यह है वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। क्यों? क्योंकि आपको पता है यह जो होता है वह क्या होता है? सर्वनाम होता है। यह हो गया, वह हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, ये क्या होते हैं दोस्तों? ये हो गया सर्वनाम ही होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है, वह आदमी, ध्यान दीजिएगा, वह आदमी हमारा मित्र है। वह आदमी जो है वह हमारा मित्र है। वह क्या हो गया दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, वह क्या हो गया? वह हो गया विशेषण और आदमी हो गया क्या? विशेष्य। हम आपको फिर से बताना चाहेंगे दोस्तों कि विशेषण क्या कहते हैं। विशेषण क्या है? विशेषण जब किसी व्यक्ति की जो विशेषता बताई जाती है दोस्तों, वह क्या है? वह हो जाता है विशेषण। और यहां पर क्या है दोस्तों? कह रहा है वह आदमी, ठीक है। वह आदमी मीन्स इस आदमी की विशेषता बताई जा रही है, इसके बारे में कहा जा रहा है। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? वह आदमी, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? आदमी जो हो जाएगा क्या दोस्तों? विशेष हो जाएगा। और वह जो हो जाएगा यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है मित्रों। इस संबंध में हम जानेंगे। वास्तव में दोस्तों जो सार्वनामिक विशेषण है वह 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है दोस्तों वह संकेतवाचक, या इसी को कहते हैं निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या होता है? पहला होता है संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर जिस शब्द से संकेत देने का काम आता, जैसे यह, वह, ठीक है, ये सब क्या होता है दोस्तों? ये संकेतवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। यह और वह ये संकेतवाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। इसका, उसका, है ना, ये संकेतवाचक विशेषण होते हैं। जैसे मान लीजिए यह, वह, इस और उस, है ना, इसका और उसका भी क्या होते हैं? संकेतवाचक विशेषण होते हैं। इसका और उसका 2 विशेषणों में प्रयोग होता है, हम आगे चर्चा करेंगे। अब जो संकेतवाचक विशेषण है दोस्तों या निश्चयवाचक, यहां से ये बात निश्चित किसी के ऊपर, जैसे यह गाय काली है ना, यह गाय काली मतलब सामने कोई गाय है, उसको ये निश्चित किया जा रहा है कि यह गाय जो है वह काली है, ठीक है दोस्तों। यह निश्चित किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि उसके बारे में यह निश्चय ही ना कर सकें कि वह काली है कि लाल है कि सफेद है, कैसे है, यह निश्चय नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों? संकेतवाचक और निश्चयवाचक जो सर्वनाम विशेषण होता है, यहाँ पर ये बातें क्लियर होती हैं कि जो बातें हो रही हैं वह बिल्कुल निश्चित तरीके से हो रही हैं दोस्तों। अब जैसे हम मान लीजिए, जैसे उदाहरण की बात करें कि कहें कि वह लड़का कहां चला था, वह लड़का कहां चला गया। उदाहरण की बात करें दोस्तों, किसमें? संकेतवाचक की। वह लड़का कहां चला गया, ठीक है। यह निश्चित किया जा रहा है कि वह लड़का कहां चला गया। कहने का मतलब यह है कहीं ना कहीं उसके पास था, उससे परिचित, उस व्यक्ति से या हमसे परिचित था। हमने कहा कि वह लड़का कहां चला गया, ठीक है। मतलब हमने विशेष करके एक निश्चित कर दिया कि हमने उसी के बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों,
ठीक है, वह लड़का कहां चला गया, ये इसका एक उदाहरण हो जाता है। दूसरे उदाहरण की बात करें दोस्तों तो ये कह दें उसके घर में कौन रहता है ना, उसके घर में कौन रहता है। अब यहां पर पहले इसमें हम बात कर ले दोस्तों, वह लड़का कहां चला गया। अब इसमें अगर प्रश्न बने कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है, अगर विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, ये भी आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो वाक्य है इसमें जो वह है दोस्तों, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। इसमें आप समझ पा रहे होंगे कौन है, सार्वनामिक विशेषण है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो कौन सा विशेषण है दोस्तों, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, या इसी को कहते हैं निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब किसके बारे में ये कह रहा है, कोई व्यक्ति अगर कह रहा है तो किसके बारे में, इस लड़के के बारे में कह रहा है दोस्तों। तो यह लड़का क्या हो जाएगा दोस्तों, यह लड़का हो जाएगा विशेष्य। क्या हो जाएगा, विशेष्य। ठीक है दोस्तों, यह विशेष्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कौन सा, संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे हम कहें दोस्तों इस किताब को जरूर पढ़िए, एक उदाहरण ले लें और कहें दोस्तों कि इस किताब को जरूर पढ़िए। क्या कहें दोस्तों, इस किताब को जरूर पढ़िए। हम कोई एक बुक है उसी के संबंध में कह रहे हैं, कहने का मतलब यह है, संकेत दे रहे हैं कि इस किताब को आपको जरूर पढ़ना चाहिए या आप जरूर पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्न बनता है कि यहां पर जो विशेषण होगा, क्या कौन सा विशेषण होगा, तो यहां पर सर्वनामिक विशेषण होगा। और सर्वनामिक विशेषण में भी अगर हम बात करें दोस्तों, यह क्या होगा, निश्चित या निश्चय सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा। और यहां विशेष क्या होगा दोस्तों, विशेष होगा इस किताब क्या हो जाएगा, विशेष, क्योंकि किसके बारे में कहा जा रहा है वही हमारा क्या होता है मित्रों, वही विशेष होता है। जे आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरा। ये तो था दोस्तों, ये था संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में, है ना। अब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में। इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों, यहां पर कोई या कुछ जैसे सर्वनामिक विशेषण लिए जाते हैं और कोई या कुछ सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। किसमें, अनिश्चय सर्वनामिक विशेषण में दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण बात करें तो कुछ लोग मेरे घर आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग मेरे घर आए हुए हैं। यदि हम इस उदाहरण को लें, आप समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग मेरे घर आए हुए हैं। ये क्या है दोस्तों, आपका उदाहरण है, इसका उदाहरण है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का। ठीक है दोस्तों, अनिश्चय, जैसे कुछ लोग मेरे घर आए हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग मेरे घर आए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, यह निश्चित ही नहीं है। जैसे हमने किसी से बात किया, ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, किसी का फोन आता है और हम कहते हैं यार हमारे यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, इसलिए हम अभी आपके पास नहीं आ सकते या अभी हमको समय कम है, आपसे बात नहीं कर सकते हैं। तो जो सामने वाला है वो ये नहीं समझ पाएगा कि इनके यहाँ जो कुछ लोग भी आए हुए हैं वह 2 लोग हैं कि 4 लोग हैं कि 5 लोग हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है दोस्तों। इस प्रकार जो यह होता है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के तहत आता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहीं पर आपसे ये प्रश्न बनता है कि इसमें, इस वाक्य में कि कुछ लोग मेरे घर आए हुए हैं, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। ठीक है दोस्तों, और विशेष से क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कुछ लोग, ध्यान दीजिएगा, किसके, अब कौन कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये है ना। यहां पर दोस्तों कुछ क्या है, कुछ है दोस्तों आपका सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, कौन सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, ये ध्यान देना है। और किसके बारे में कह रहा है, लोगों के बारे में कह रहा है। तो लोग क्या हो जाएंगे दोस्तों, या विशेष्य हो जाएगा। ये आपको समझ कर चलना है मित्रों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुछ लोग मेरे घर आए हुए हैं, ये आपका हो जाएगा, है ना। अब आपसे एक सेंटेंस यहीं पर फिर से पूछ सकता है, क्या दोस्तों, मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है। आपसे ये भी एक सेंटेंस हो सकता है दोस्तों,
मुझे कहानी की, ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण और ले लेते हैं, किसकी, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है। ठीक है दोस्तों, मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है। अब यहां पर निश्चित नहीं है कि जो व्यक्ति कहानी की किताब खरीदना चाहता है वह किस कहानी की किताब खरीदना चाहता है, वह अभी निश्चित नहीं है। वो क्या करेगा, दुकान पे जाएगा, उसके बाद कहानी की कई बुक को देखेगा, तब उसके समझ में आएगा कि ये कहानी हम ले ले। ठीक, तो ये भी दोस्तों जो कोई शब्द है, मीन्स ये आप देख पा रहे होंगे, जो कोई शब्द है ये, ठीक है, ये क्या है, विशेषण है दोस्तों। किसके बारे में कह रहा है, इस किताब के बारे में कह रहा है। किताब क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष्य हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। जो कोई है वह अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है मित्रों। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो जो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है, आपको पता ही है दोस्तों कि आपको इस वाक्य से ही पता हो रहा है, इस शब्द से ही पता हो रहा है कि जो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है उसमें कहीं ना कहीं जो वाक्य होगा उसमें प्रश्न किया जा रहा होगा दोस्तों। ठीक है, क्या किया जा रहा होगा, प्रश्न किया जा रहा होगा, है ना दोस्तों। ऐसे आप यहां पर समझ सकते हैं, कौन था, ध्यान दीजिएगा, कौन व्यक्ति यहां आया था। ठीक है दोस्तों, क्या, कौन व्यक्ति यहां आया था, ये आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां आपको प्रश्न किया जा रहा है, किसी से पूछा जा रहा है कि कौन व्यक्ति यहां आया हुआ था, है ना दोस्तों। तो जो कौन है, यह कौन है आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है कौन, और किसके बारे में कह रहा है, पूछ रहा है, ये इस व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, कोई व्यक्ति था, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है, कौन व्यक्ति यहां आया था। तो जो व्यक्ति है दोस्तों, जिसके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों, वह क्या हो जाएगा, आपका विशेष्य हो जाता है। तो जो व्यक्ति है वह क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा मित्रों, और जो कौन हो जाएगा, कौन है, वह सार्वनामिक प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा मित्रों। ठीक है, यदि हम यहीं से बात करें दूसरा, तो कौन सा मकान आपको पसंद है, ये भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आपको एक उदाहरण यहां से हो सकता है, कौन सा मकान आपको पसंद है। ठीक है दोस्तों, कौन सा मकान आपको पसंद है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा मित्रों, जो आपका विशेषण होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर विशेषण हो जाएगा कौन सा, ये ध्यान दीजिएगा, और विशेष क्या हो जाएगा मित्रों, मकान हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेष, और ये हो जाएगा मित्रों विशेषण। कौन सा विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा मित्रों। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण की। ठीक है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण की, इसके संबंध में हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, संबंधवाचक विशेषण का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे कि दो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि यह जो किताब है वह हमारी है। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, यह जो किताब है वह हमारी है। ठीक है, ऐसे होगा, जैसे आपको पता ही है कि जो संबंधवाचक विशेषण होगा उसमें कौन कौन से विशेषण होंगे, मेरा होगा, हमारा होगा, तेरा होगा, तुम्हारा होगा, इसका होगा, उसका होगा, जिसका होगा, उनका होगा। ठीक है, यह संबंधवाचक विशेषण में आते हैं। कौन कौन से विशेषण है, मेरा है, हमारा है दोस्तों, तुम्हारा है, तेरा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्या है, इसका, उसका, जिसका, उनका, ये है। जैसे कहें दोस्तों, उदाहरण तौर पर कहें कि
उनकी साड़ी सुंदर है, उनकी साड़ी सुंदर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उनकी साड़ी सुंदर है, किसके संबंध में कहा जा रहा है मित्रों? ध्यान दीजिएगा, उनकी साड़ी सुंदर है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब जैसे ही देखें उनकी साड़ी सुंदर है, आप जैसे आपसे पूछेगा कि इसमें विशेषण क्या है, कौन सा विशेषण है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो उनकी है ये भी विशेषण है और सुंदर है ये भी विशेषण, ये आपको ध्यान देना है मित्रों। ठीक है, अब यहां पर अब चूंकि यहां पर दो विशेषण है तो वो क्या करेगा दोस्तों? कह देगा दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है मित्रों, तो यहां पर उनकी जो साड़ी है, उनकी में क्या हो जाएगा दोस्तों? उनकी में यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन सर्वनामिक विशेषण? संबंध वाचक सर्वनामिक। क्यों संबंध वाचक विशेषण? क्योंकि जो उनकी है दोस्तों, ठीक है, उनकी साड़ी सुंदर है, साड़ी और उनके बीच में एक संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? उनकी साड़ी जो है वह सुंदर है, एक संबंध को प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो उनकी जो हो जाएगा, यह उनकी जो हो जाएगा यह सार्वनामिक संबंधवाचक विशेषण हो जाएगा मित्रों। ठीक है, उनकी में, और जो साड़ी है, साड़ी के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों, साड़ी क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, जो साड़ी है वह क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अब अगर हम गुण, ये जो सुंदर है, सुंदर में बात करें कौन सा विशेषण होगा, तो आपको पता है दोस्तों, विशेषण तो है, अब सुंदर की बात आ रही है, जिसका मतलब यह गुणवाचक विशेषण में होगा मित्रों। ठीक है, किसमें होगा? गुणवाचक विशेषण में होगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम अगर दूसरे की बात करें दोस्तों, जैसे मान लें मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, अब ये भी एक उदाहरण हो सकता है दोस्तों। मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा। ठीक है, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा है। अब यहां पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, किसके बारे में कहा जा रहा है? बेटा के बारे में कहा जा रहा है कि जो मेरा बेटा है वह घर नहीं पहुंचा है। और आपको पता है कि मेरा, मुझे, मैंने, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब सर्वनामिक विशेषण है और सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका संबंध, और फिर उसके साथ साथ मेरा बेटा, ध्यान दीजिएगा, मीन्स जो कह रहा है उसके साथ में और बेटे के बीच में एक संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो वही, तो यहां पर क्या हो जाएगा? संबंधवाचक विशेषण होगा। किसमें? मेरा में। मेरा में संबंधवाचक विशेषण होगा दोस्तों, और बेटा क्या हो जाएगा? विशेषवाचक, विशेष्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। तो आपने देखा दोस्तों कि परिमाणवाचक विशेषण को पढ़ा, और साथ साथ में सार्वजनिक जो सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, उसके संबंध में आपने पढ़ा दोस्तों। सार्वनामिक विशेषण में आपने जो इसके 4 प्रकार हैं उनको पढ़ा। संकेतवाचक या निश्चयवाचक विशेषण को पढ़ा दोस्तों। दूसरा अनिश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण को पढ़ा दोस्तों। और जो तीसरा जो पढ़ा आपने दोस्तों, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण को पढ़ा। और चौथा आपने पढ़ा दोस्तों क्या? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण पढ़ा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपके समझ में आई होंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप अभी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को पढ़ रहे हैं, अभी हम इस पर बहुत सारे प्रश्न प्रैक्टिस करने वाले हैं मित्रों आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। ये तो हुआ जो विशेषण था, ध्यान दीजिएगा, विशेषण के भेद के संबंध में हमने इन लेक्चर को समाप्त किया। विशेषण का जो लेक्चर था दोस्तों 3, ये हमने 2 लेक्चर पहले दे दिया है। ठीक है, तो उसमें हमने इस पूरे प्रकार को, जो विशेषण का 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है मित्रों। ठीक है, जिसमें से पहला गुणवाचक विशेषण था, दूसरा संख्यावाचक विशेषण था, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण था, और चौथा सार्वनामिक विशेषण था दोस्तों। तो इनको हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुछ विशेषण के भी विशेषण होते हैं मित्रों, जिन्हें हम प्रविशेषण भी कहते हैं मित्रों। ठीक है, अब हम प्रविशेषण के संबंध में बात करेंगे। कभी कभी होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी होता है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जब वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक विशेषण की भी विशेषता वो बताते हैं। जैसे कहते हैं घोड़ा
बहुत तेज दौड़ रहा है। क्या कहते हैं दोस्तों? घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि घोड़ा तेज तो दौड़ रहा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। एक शब्द उसमें, उसके आगे जो तेज शब्द होता है उसके आगे एक शब्द जोड़ देते हैं, बहुत। क्या जोड़ देते हैं दोस्तों? बहुत जोड़ देते। घोड़ा बहुत तेज दौड़ा। एक तो ध्यान दीजिएगा, यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों प्रविशेषण। क्या? प्रविशेषण। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा विशेषण। ठीक है दोस्तों, विशेषण। प्रविशेषण का मतलब यह होता है जब ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता बताए, ऐसे शब्द, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। कैसे? अब इसको समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर दोस्तों। जैसे आपने जब विशेषण पढ़ा था, ध्यान दीजिए, पहले हम विशेषण पर बात करेंगे। विशेषण का उदाहरण, जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है। ठीक है, ये तो हमने विशेषण का बता दिया दोस्तों। विशेषण, ध्यान दीजिएगा, ये विशेषण का एक उदाहरण बता दिया कि अब जैसे यहां पर आपसे बात करें कि अब यहां पर विशेषण कौन है, ध्यान दीजिएगा, तो आप कहेंगे तुरंत कि यह तेज है। तेज क्या है? विशेषण है। और विशेष क्या है? विशेष अब क्या हो जाएगा दोस्तों? घोड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि हम यहीं पर दोस्तों इसको हम थोड़ा सा बदल दें और यहीं पर कह दें घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है मित्रों। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां पर तो तेज दौड़ रहा था, लेकिन यहां पर बहुत तेज दौड़ रहा है। तेज तो दौड़ रहा है लेकिन वो बहुत तेज दौड़ रहा है। इसका मतलब यह है, जो ये बहुत शब्द है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बहुत शब्द है, अब इस तेज को और बढ़ा दिया, मींस इस तेज की भी विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों? इस तेज की भी विशेषता बता रहा है और कह रहा है वह तेज नहीं, बहुत तेज दौड़ रहा है। इसी को कहते हैं दोस्तों, ये क्या था? ये था, आपने देखा ये क्या था? ये विशेषण था। ये क्या था? ये विशेषण था मित्रों। लेकिन अब इस विशेषण की भी एक विशेषता और बता रहा है। कौन? बहुत। कह रहा नहीं, बहुत तेज दौड़ रहा है। तो ये तो दोस्तों, ये तो क्या है? विशेषण है। लेकिन इसको कहते हैं दोस्तों प्रविशेषण कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रविशेषण कहते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं मित्रों, एक उदाहरण और लेते हैं और वहां पर देखते हैं कि राधा अत्यंत सुंदर है। राधा अत्यंत सुंदर है। ठीक है दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इसको ऐसे छिपा लें तो आप देख पा रहे होंगे राधा सुंदर है। राधा के अंदर एक विशेषता है कि क्या है? वो सुंदर है। तो यह क्या हो जाएगा? सुंदर विशेषण हो जाएगा और राधा क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेष से हो जाएगा। लेकिन अब एक शब्द आ गया है अत्यंत सुंदर। सुंदर तो है ही है, लेकिन वह बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। तो यह जो मीन्स अत्यंत हो जाएगा दोस्तों। अत्यंत किसका काम करेगा दोस्तों? अत्यंत करेगा प्रविशेषण का काम। ये ध्यान देना है। किसका काम करेगा दोस्तों? प्रविशेषण का काम करेगा। उम्मीद करते हैं प्रविशेषण आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे यदि हम और बात करें दोस्तों कि राम अत्यधिक बुद्धिमान छात्र है। एक उदाहरण और लें, जैसे आपको पता ही है दोस्तों कि अगर यहां पर कहें राम अत्यधिक बुद्धिमान छात्र
है। राम अत्यधिक बुद्धिमान छात्र है। एक तो राम क्या है, बुद्धिमान छात्र है। तो यहां पर देख रहे हैं कि जो मीन्स ध्यान दीजिएगा, यहां पर बुद्धिमान क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण हो जाएगा, और छात्र क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि छात्र के बारे में बात कर रहा है। तो बुद्धिमान क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण, और छात्र क्या हो जाएगा, विशेष्य। लेकिन यहीं पर एक शब्द आ गया है, अत्यधिक बुद्धिमान है। किसी ने कहा राम बुद्धिमान है, लेकिन किसी के बगल में बैठा हुआ नहीं, राम अत्यधिक बुद्धिमान है। ठीक है, वो एक जोर देकर कह दिया। तो जो जोर देकर शब्द प्रयोग किया है अत्यधिक, तो ये अत्यधिक क्या है दोस्तों, प्रविशेषण है। क्या है दोस्तों, प्रविशेषण है। ये आपको ध्यान देना है, गलती नहीं करना है मित्रों। ठीक है, ये क्या है, ये प्रविशेषण का काम करेगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी दोस्तों। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। ये आपने देखा, विशेषण को आपने पढ़ा और प्रविशेषण को भी पढ़ लिया दोस्तों। ठीक है, हम थोड़ा सा चर्चा इसके मीन्स पहले लेक्चर में हमने किया था। एक था उद्देश्य विशेषण और एक था विधेय विशेषण। हम उसके बारे में फिर से थोड़ा चर्चा करेंगे दोस्तों, और उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल वही है जैसे हमने बताया था। ठीक है, वो थोड़ा पहले बता दिए थे, एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वहां से प्रश्न बनता है और हमने देखा है कि परीक्षा में आपके बना हुआ है दोस्तों। वो वास्तव में होता क्या है दोस्तों, कि जो विशेषण है और विशेष है उसमें संबंध क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि विशेषण और विशेष में संबंध क्या है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, विशेषण और विशेष में संबंध। ठीक है, विशेषण और विशेष में संबंध क्या है, उसके संबंध में हम पढ़ने वाले हैं। यह जो विशेष और विशेषण के बीच में संबंध होता है दोस्तों, वह दो प्रकार से हो जाता है। कैसे होता है, एक होता है, ध्यान दीजिएगा, जो विशेष और विशेषण के बीच में संबंध होता है दोस्तों, वह दो प्रकार से होता है। एक को कहते हैं उद्देश्य विशेषण कहते हैं दोस्तों, एक को कहते हैं विधेय विशेषण कहते हैं। जिसको उद्देश्य विशेषण कहते हैं दोस्तों, उसी को विशेष विशेषण भी कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आपको बताते हैं। एक होता है, ध्यान दीजिए, एक होता है दोस्तों विशेष, या इसी को कहते हैं उद्देश्य विशेषण। ठीक है, उद्देश्य विशेषण कहते हैं दोस्तों। और दूसरा जो होता है मित्रों, दूसरा जो होता है उसे कहते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में विशेष या उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। अब यह जो उद्देश्य विशेषण होता है, उद्देश्य या विशेष विशेषण होता है दोस्तों, इसको समझिए क्या होता है, और विधेय विशेषण क्या होता है, इसको समझते हैं। जो उद्देश्य या विशेष विशेषण होता है दोस्तों, ऐसे विशेषण, ध्यान दीजिएगा, ऐसे विशेषण जो विशेष के पहले लगे हों, जो विशेष के पहले लगे हों, उन्हें उद्देश्य या विशेष विशेषण कहते हैं। फिर से परिभाषा को समझिए दोस्तों, ऐसे विशेषण, ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य या विशेष विशेषण की बात कर रहे हैं। ऐसे विशेषण जो विशेष के पहले लगे हों, उन्हें उद्देश्य या विशेष विशेषण कहा जाता है। लेकिन ऐसे विशेषण जो विशेष के बाद में लगे हों, विशेष के बाद में लगे हों, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें विधेय विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, राम चंचल लड़का है। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण की बात करते हैं, नंबर 1, राम चंचल लड़का है। ठीक, अब इसको परिभाषा के अकॉर्डिंग समझिए दोस्तों। हमने क्या कहा कि ऐसे विशेषण जो विशेष के पहले लगे हों, जो विशेष के पहले लगे हुए, उन्हें क्या कहेंगे, उद्देश्य या विशेष विशेषण कहेंगे। अब इसमें हम समझते हैं सबसे पहले कि विशेष वास्तव में है क्या। ठीक है, अब ये कह रहा है दोस्तों, राम चंचल लड़का है। चंचल क्या है दोस्तों, यह आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या है, ये विशेषण हो गया मित्रों, ये विशेषण हो गया। लड़का क्या हो गया दोस्तों, लड़का आपका विशेष्य हो गया। क्या हो गया,
विशेष्य हो गया। परिभाषा कह रही है कि जब जिस वाक्य में विशेष्य के पहले विशेषण होगा उसे उद्देश्य या विशेष विशेषण कहेंगे। मित्रों आप देख पा रहे हैं विशेष्य के पहले ही तो विशेषण लगा हुआ है, विशेष्य के पहले ही तो विशेषण लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो विशेषण होगा मीन संचल जो विशेषण होगा या कौन सा विशेषण होगा, उद्देश्य विशेषण होगा, या इसी को हम विशेष विशेषण कह सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। यह कौन सा विशेषण होगा दोस्तों, इसमें होगा उद्देश्य या इसी को हम कहते हैं विशेष विशेषण कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है मित्रों। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। यदि हम जैसे बात करें दोस्तों, जो अगला एग्जाम्पल है वो कह दें मेरी गाय, ध्यान दीजिएगा इस वाले में मेरी गाय सीधी है। ठीक है, मेरी गाय सीधी है, यहां स्वभाव को बता रहा है। एक गाय है, गाय हमारे पास जो उसकी स्वभाव को बता रहे हैं वह कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो यहां कह रहे हैं मेरी गाय सीधी है। अब यहां पर वही है, इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, जब कोई विशेषण विशेष के बाद में लगा हो तो उसे क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे, उसे विधेय विशेषण कहेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोस्तों यहां पर जो विशेषण है वह क्या है, सीधी है। जो विशेषण वह क्या है दोस्तों, सीधी है इसे, और जो विशेष है वह क्या है, गाय। ठीक है, ये जो है दोस्तों यह विशेष्य है और यह जो सीधी है यह क्या है दोस्तों, विशेषण है। अब कौन सा विशेषण हो जाएगा, इसे कहेंगे विधेय विशेषण। ये ध्यान देना आपको। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी मित्रों। ठीक है, अब यदि हम इसका एक उदाहरण और बात करें, ठीक है, इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो जैसे राधा अच्छा नाचती है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसकी हम बात करें, राधा अच्छा नाचती है, राधा अच्छा नाचती है। ठीक है, तो अब यहां देखिए दोस्तों, यहां पर जो अच्छा है यह क्या है, यह विशेषण है, और नाचती है, ध्यान दीजिएगा नाचना क्या हो जाएगा दोस्तों, जो नाचना हो जाएगा यह क्या है, आपका विशेषण हो जाएगा। नाचने के बारे में यह कह रही है, तो नाचना क्या हो जाएगा, आपका विशेष हो जाएगा। तो अच्छा जो है, राधा अच्छा नाचती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा उद्देश्य या विशेष विशेषण। क्यों, क्योंकि यह विशेष के पहले लगी हुई है, विशेष विशेषण हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आया होगा। जैसे अब दूसरा उदाहरण इसमें से ले, मीन्स विधेय विशेषण। तो इसमें कहें राम का नौकर ईमानदार है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहां पर कह सकते हैं राम का नौकर, राम का नौकर ईमानदार है, राम का नौकर ईमानदार है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ईमानदार जो है, ईमानदारी जो है यह क्या है, यह विशेषण है, विशेषता बताई जा रही है, किसकी, नौकर की बताई जा रही है। किसके बारे में, नौकर के बारे में। तो नौकर क्या हो जाएगा, हमारा विशेष हो जाएगा, और जो ईमानदार है दोस्तों यह उसकी विशेषता बताई जा रही है, और जो ईमानदार है यह किसके पीछे, नौकर के पीछे, अर्थात यह विधेय विशेषण होगा। ये भी आपको समझकर चलना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न जब बन जाते हैं तो आपको यह आप कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाते हैं दोस्तों। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये हो गया विशेषण और विशेष के संबंध के बारे में सोचा दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जो विशेषण होता है वह तुलना के आधार पर कैसे होता है। ठीक है, तुलना के आधार पर कितने प्रकार का होता है उसके संबंध में हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो विशेषण होता है तुलना के आधार पर, तुलना के आधार का मतलब क्या हुआ कि ये तुलना की दृष्टि से विशेषक की पहचान की जाती है। ठीक है, जो विशेषण होते हैं वह जो तुलना के दृष्टिकोण से उसका पहचाना जाता है उसके बारे में। जो तो विशेषण तुलना के दृष्टिकोण से दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो विशेषण होते हैं वह तुलना के दृष्टिकोण से क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है इनकी मूल अवस्था होती है। ठीक है, मूल अवस्था, और दूसरा एक होता है उत्तरावस्था होता है दोस्तों, और एक होता है उत्तमावस्था होता है। उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है मित्रों,
उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में जो ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं, वो भी तुलना के दृष्टिकोण से। ठीक है मित्रों, तुलना के दृष्टिकोण से हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो तुलना की दृष्टि से विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, उसके संबंध में हम बात करते हैं। जैसा कि हमने कहा दोस्तों कि यह जो विशेषण है उसकी तुलना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है दोस्तों मूल अवस्था, और एक होता है उत्तरावस्था, और एक होता है उत्तमावस्था। ये प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों, इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां से जो परीक्षा में प्रश्न बने कैसे बने हैं। देखिए, जो मूलावस्था होता है दोस्तों, वह किसी भी शब्द की जो मूल अवस्था होती है उसके संबंध में कहा जाता है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक के ही बारे में कहा जाता है, ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मूलावस्था ध्यान दीजिए, जैसे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राम अच्छा लड़का है, ये सिर्फ मूल अवस्था का मतलब है कि सिर्फ एक के ही बारे में कहता है दोस्तों। ठीक है, जो विशेषण होता है सिर्फ उसमें एक में ही वह क्लियर होता है। जो दूसरा होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उत्तरावस्था जो होता है ये 2 लोगों में अंतर को दिखाता है। कितना? 2 लोगों में अंतर को दिखाता है। तुलना, 2 लोगों में तुलना होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसी में तुलना नहीं होता है, एक के ही बारे में बात की जाती है। लेकिन जो उत्तरावस्था होता है दोस्तों, उसमें 2 लोगों में अंतर या तुलना किया जाता है, 2 लोगों में। जैसे मान लीजिए उसमें कहा जाता है दोस्तों कि राजू विजय से अच्छा है, इसमें राजू विजय से अच्छा है, राजू विजय से अच्छा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर दोस्तों 2 लोगों में तुलना हो रही है, इसे कहते हैं उत्तरावस्था। और भी हम चीजें बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो हुआ उत्तरावस्था, ये मींस इसमें तो एक के ही बारे में, जैसे यहां पर उत्तरावस्था में और हम उदाहरण लें तो कहें काली गाय बहुत सुंदर है, या काली गाय सुंदर है। ठीक है, काली गाय सुंदर है, एक के ही बारे में तो बात कर रही है। या इसी को कह सकते हैं यह काली गाय, ध्यान दीजिएगा, यह काली गाय सुंदर है, मीन्स एक जो काली गाय है उसके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों, एक के ही बारे में कहा जा रहा है। यहां पर कोई तुलना नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उत्तरावस्था में पहुंचते हैं, यहां पर 2 लोगों के बीच में तुलना होती है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण की और बात करें, यहां बात करें यह चोटी, ध्यान दीजिएगा, यह चोटी इन दोनों चोटियों में उच्चतर है। ध्यान दीजिएगा, यह चोटी इन दोनों चोटियों में उच्चतर है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 ही चोटी की बात हुई है, 2 चोटियों में क्या हुआ, अंतर हो रहा है, क्या तुलना हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो यह चोटी है, किसी चोटी को दिखाकर कहा जा रहा है कि यह जो चोटी है इन दोनों चोटियों में, मीन्स एक चोटी यहां, एक चोटी सामने है, इन चोटी में, दोनों चोटियों में क्या है, उच्चतर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो यह उत्तरावस्था होता है, आप कभी कभी ये भी पहचाना जा सकता है कि जब किसी भी शब्द के अंत में तर जोड़ दिया जाता है, तर जोड़कर विशेषण बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे यहां पर आपने देखा उच्चतर, तो उसके अंत में तर शब्द जोड़ करके भी क्या किया जाता है, तर को जोड़ करके, प्रत्यय जोड़ करके उसे विशेषण बनाया जाता है दोस्तों। किसमें, उत्तरावस्था में। जैसे उच्च यदि हम बात करें दोस्तों, उच्च मूल अवस्था में होगा, लेकिन
उच्चतर क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था में हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे दोस्तों। वही यदि हम बात करें उत्तमावस्था में दोस्तों, तो उत्तमावस्था में दोस्तों यह दो से अधिक जो वस्तु होते हैं उसमें जो सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे महान होता है, सबसे अधिकतम होता है, वही क्या होता है दोस्तों, उत्तमावस्था की श्रेणी में आता है। समझ पा रहे होंगे आप कि यहां पर उच्चतर है, दो लोगों में तुलना की गई, लेकिन यहां पर कई लोगों में, दो से अधिक लोगों में तुलना करके क्या किया जाता है, एक लोग को पकड़ लिया जाता है, वही क्या होता है, उत्तमा अवस्था होता है, उत्तमा अवस्था विशेषण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। और यहां पर दोस्तों जैसे यहां पर आपने देखा उत्तरावस्था में किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी विशेषण के अंत में तर प्रत्यय को जोड़कर विशेषण बना दिया जाता है। वही यहां पर दोस्तों तम जोड़ दिया जाता है। किस शब्द को जोड़ दिया जाता है अंत में, किस प्रत्यय को, तम। तम जैसे यहां पर उत्तमा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उत्तम मीन्स तम। तम को जोड़ करके उसे क्या क्या बना दिया जाता है दोस्तों, विशेषण बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कल्पना सबसे अच्छा नृत्य करती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात करें दोस्तों, उदाहरण, कल्पना सबसे अच्छा नृत्य करती है। ठीक है दोस्तों, कल्पना सबसे अच्छा नृत्य करती है मीन्स बहुत लोग थे, लेकिन जो कल्पना थी वह सबसे अच्छा नृत्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अच्छा नृत्य, सबसे अच्छा किसके बारे में, नृत्य, नृत्य मीन्स सबसे जो होगा या किसकी अवस्था में रहेगा, उत्तमावस्था की। उत्तमावस्था का मतलब है कि बहुत लोगों में क्या हो, तुलना हो। और उत्तरावस्था में दोस्तों मात्र दो लोगों के बीच में तुलना के बारे में बताता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कल्पना जो है वह सबसे अच्छा श्रेष्ठतम तरीके से वह क्या करती है, डांस करती है, नृत्य करती है दोस्तों। हम बात करें आगे, जैसे कि कहें गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की, ध्यान दीजिएगा, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की एक श्रेष्ठतम उपन्यास है। ठीक है, यहीं पर हम बात करें दोस्तों, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की श्रेष्ठतम उपन्यास है। ठीक है, श्रेष्ठतम उपन्यास है। तो आपने देखा यहां पर क्या जुड़ गया दोस्तों, यहां पर तम जुड़ गया। क्या जुड़ गया, तम जुड़ गया। ये आप देख पा रहे होंगे मित्रों। तो तम भी जहां जुड़ जाता है वहां पर क्या होता है दोस्तों, यह उत्तमावस्था होता है। अब जैसे हम कुछ शब्द पर चर्चा कर लेते हैं, कि कुछ शब्द हैं जैसे उनको मीन्स तीनों अवस्थाओं पे हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, जैसे मान लीजिए उच्च शब्द है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, मूल अवस्था में उच्च ऐसे होता है, लेकिन जब दो लोगों में तुलना होती है तो क्या हो जाता है, उच्चतर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाता है, उच्चतर हो जाता है। वही यदि तीसरे में बात करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, यह हो जाता है उच्चतम। क्या हो जाता है, उच्चतम हो जाता है ना। अब जैसे मान लीजिए एक होता है न्यून का जब हम दो लोगों में तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतर, या उत्तरावस्था में आएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूनतर। और जब उत्तमावस्था में जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ये ध्यान देना है, न्यूनतम। क्लियर है। जैसे हम यहीं पर बात करते हैं निकृष्ट की, निकृष्ट, तो ये क्या हो जाएगा, निकृष्टतर हो जाएगा, निकृष्टतर। और यहीं पर हो जाएगा दोस्तों निकृष्टतम। क्या हो जाएगा दोस्तों, निकृष्टतम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ रहा होगा। और यहीं पर हम बात करें लघु की, लघु, और यहीं पर हो जाएगा दोस्तों लघुतर, और यहीं पर हो जाएगा दोस्तों लघुतम। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों जो तुलना की दृष्टि से जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और साथ साथ में उत्तमावस्था, ये चीजें होती हैं। ठीक है, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिए गए विशेषण में, दिए गए वाक्य के रेखांकित विशेषण की उत्तमा अवस्था क्या होगी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको शब्द दे देता है न्यून का
शब्द न्यून का उत्तमा अवस्था क्या होगा, विशेषण की तीसरी अवस्था क्या होगी, ये भी कह सकता है। तुलना के आधार पर इसकी तीसरी अवस्था जो न्यून है, न्यून की जो तीसरी अवस्था होगी वह क्या होगा दोस्तों, न्यूनतम होगा। वही बात कर लेते हैं लघुतर की, लघु की द्वितीय अवस्था क्या होगी दोस्तों, तो द्वितीय अवस्था क्या हो जाएगी, लघुतर हो जाएगी। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों, ठीक है। तो दोस्तों ये आपने देखा कि जो विशेषण है, विशेषण की तुलना के आधार पर जो अवस्थाएं होती है उसके संबंध में आपने पढ़ा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप इसको जितना प्रैक्टिस करते हैं आप रिवाइज करें बार बार, इसको देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। हम प्रैक्टिस सेट तो सॉल्व करवाएंगे ही दोस्तों, आपके पास भी होना चाहिए। ARO में 10 प्रश्न यहां से आने हैं, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं दोस्तों कि आपका इन 10 प्रश्नों में एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ में आपको फ्री में क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपने मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, जितने लोग जोड़ सके दोस्तों उतना जोड़े। आप लोगों को जोड़ते हैं, लोगों के बीच में शेयर करते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, नमस्कार।